हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग सब्सक्राइबर मेरा कर रहे हैं और अच्छी लाइकें आ रही है, व्यूअर्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, 5 घंटे भी मेरा लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ। और आज हम आप लोगों को लेके आए हैं भारतीय संविधान। दोस्तों, मेरा एक वर्ड है, पढ़िए भारतीय संविधान और बनिए विश्व में महान। देखिए दोस्तों, देश कोई हो, बिना संवैधानिक वो नहीं चलता है। हिंदुस्तान में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है दोस्तों, जिससे हर दुनिया उस पर कायम होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो दोस्तों, गरीब और अमीर ये तो दुनिया की रीत है। ये दो रंग है दुनिया में, एक गरीबी रंग है, एक अमीरी रंग है। लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए बस मात्र एक ही रास्ता है। जैसे भी दोस्तों जानते हैं, जैसे तीर को जो है छोड़ने के लिए उसे पीछे खींचना पड़ता है दोस्तों, सेम वही तरीके से आपको अच्छी जिंदगी लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्तों, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, देखा जाए, आज हम लोग एक बुरे दिन से लड़ रहे हैं, अच्छी तकरीबें सीख रहे हैं, अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अच्छा क्वालिफाई भी होंगे ना दोस्तों। देखा जाए, आज संविधान पाइए। देखिए दोस्तों, संविधान में आपको इतनी अच्छी जानकारी दूंगा, इतना गजब का तरीका बताऊंगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कभी जिंदगी भूलेंगे नहीं। संविधान लोग कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता, बहुत बड़ा है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, मुझे अनुच्छेद नहीं याद होता, मुझे अनुसूचियां नहीं याद होती है, मुझे संशोधन नहीं याद होता है। आज मैं आपको तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, टाइप। आज मैं वीडियो फर्स्ट में गजब का चीजें बताऊंगा दोस्तों। देखा जाए, थोड़ा संविधान की बात कर लिया जाए। अच्छा दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान, हम तो हमेशा कहेंगे पढ़िए भारतीय संविधान बनिए विश्व में महान। ये मेरा एक डायलॉग है इस संविधान का। देखिए, मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। ये जो चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा दोस्तों, गजब का है। एसएससी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, अन्य किसी भी एग्जाम पेपर में पूछ लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, संविधान को देखिए हम इतने भागों, देखिए दोस्तों, संविधान तो कई भागों में बांटा है, लेकिन मैं अपने तरीके से, मतलब अपने स्टाइल में और अपने अनुभव से मैं इसको इतने तरीके में बांट दिया हूं। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भाग में बांट दिया हूं, एक संविधान सभा का बैठक, एक संविधान का स्रोत, एक संविधान की अनुसूची, एक अनुच्छेद, एक भाग और एक संशोधन। दोस्तों, इनके बारे में कितना पॉइंट दोस्तों है आपका? 1 2 3 4 5 6 7। मैं 7 भागों में बांट दिया हूं दोस्तों। 7 भाग यानी विषम संख्या मैंने बांट दिया है। देखिए दोस्तों, अच्छा पहले बात जानिए कि पूरा संविधान पढ़ने के लिए आपको ये चीजें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। समझ लीजिए, इतने में पूरा संविधान आपको खत्म हो जाएगा, पूरा भारतीय संविधान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं पीसीएस का भी क्लास चलाऊंगा आप लोगों के सामने, उसमें संसदीय प्रणाली जितना भी रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था सब बताऊंगा। और दोस्तों देखा जाए, आप बताइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत संविधान पढ़े होंगे, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दोस्तों क्या मिलेगा, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसकी जानकारी साथ में दूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दोस्तों यहाँ संविधान का निर्माण होगा, संविधान भारत में कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पूरे भारत में चलने वाला पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट अगर पूछा जाए दोस्तों, ये कब पारित हुआ था हिंदुस्तान में? ये 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें अंग्रेजों के बारे में बताया गया था, ब्रिटिशों के बारे में बताया गया था। उसके बाद इसी में दोस्तों आपको मिलेगा 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद दोस्तों आपको चार्टर एक्ट मिलेगा, उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम मिलेगा। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट आपको मिलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो आपको समझ में आ गया है। सेम उसी तरीके से दोस्तों संविधान सभा की बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठक में मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ में आ गया, इसमें अंग्रेजों का शासन था, संविधान कैसे और कब लागू होगा। उसके बाद संविधान सभा की बैठक।
देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इसमें मैं बैठक के बारे में सबका पॉइंट अलग अलग पढ़ाऊंगा दोस्तों। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक, इस 100% क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है। जो इसकी पहली बैठक हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी आपकी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, सच्चिदानंद को चुने गए थे। और दोस्तों, संविधान सभा का वो जो अंतिम बैठक हुआ था ना दोस्तों, लिख लीजिएगा ये बात, वीडियो बैक करके लिख लीजिएगा। ये संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों ने 25 नवंबर 1949 को हुआ था। और इस बैठक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे, जो उनके यादगार में ऐतिहासिक भाषण के रूप में भी यह बैठक जाना जाता है। और दोस्तों, संविधान का स्रोत, आइए संविधान के बैठक समझ में आया दोस्तों। संविधान का स्रोत क्या है? देखिए, भारतीय संविधान एक अपना ठोस और लचीला दोनों होता है। भारतीय संविधान में ना कुछ कानून, कुछ अधिनियम ये दूसरे देश से जोड़ा गया है, उसे कहा जाता है स्रोत। स्रोत जैसे नहीं लोग कहते हैं अरे आपका स्रोत क्या है, हमारा स्रोत क्या है, हमारे पास इनकम क्या है, वो हमारा स्रोत है। उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान में ना दोस्तों कुछ दूसरे देश से, जैसे अमेरिका से, जापान से, आयरलैंड से, जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कुछ अधिनियम, कुछ कानून आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जैसे दोस्तों, भारतीय संविधान का स्रोत उसे कहते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि आपसे, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, मौलिक कर्तव्य हुआ, आपका आपातकाल की घोषणा, इसे आपातकाल की घोषणा दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। गणतंत्रात्मक की व्यवस्था आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऐसे कुछ स्रोत जो अन्य देशों से अपने भारतीय संविधान में कुछ कानून जोड़े गए हैं, ये हो गया आपका स्रोत। स्रोत दोस्तों समझ में आया ना कि दो स्रोत होता है ना, भारतीय संविधान में कुछ अधिनियम ऐसे हैं दूसरे देश से जोड़ा गया, वही आपका स्रोत होता है। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियां दोस्तों, क्वेश्चन तो 100% कहीं कहीं पूछता है। बताइए भारतीय संविधान में कुल पूर्व में कितनी अनुसूची थी दोस्तों? पूर्व में आपकी 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। पूर्व में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? आप कहोगे 12। तो दोस्तों, अनुसूची पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लेकर हम 12 तक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले वीडियो नंबर ये 1 आपको इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर वीडियो दूसरा, वीडियो तीसरा, वीडियो चौथा, वीडियो 5वां, अब वीडियो 6वां, अब वीडियो 7वां, अब वीडियो 8वां। 8 वीडियो तो दोस्तों आपको पड़ेगा, 7-8 वीडियो। अब दोस्तों देखिए, संविधान की अनुसूची के बारे में बता दूंगा आपको। संविधान सभा में पूर्व में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में दोस्तों 12। अब आइए अनुच्छेद में। दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल अनुच्छेद की संख्या दोस्तों 1 से लेकर 395 है। दोस्तों, ये अनुच्छेद पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अनुच्छेद आया संबंध आधार कानून आप जान गए हैं। अब यही अनुच्छेद आपको भाग में बांट दिए गए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में पूर्व में कुल कितने भाग थे? तो आपसे बोला जाएगा तो 22, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कुल कितने भाग हो चुके हैं? आप कहेंगे 25। ये जो भाग है ना, यही जो अनुच्छेद है, ये भाग में बढ़ चुका है। जिससे भाग पहला आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक पाया जाता है, तो अनुच्छेद भाग में बट गया है। अनुच्छेद जो 395 है, ये कितने भागों में बट गया है? अनुच्छेद जो है ये पहले 22 भागों में बांटा गया था, अब वर्तमान कुल 25 भागों में बट गया है। पेपर पूछ सकता है संविधान में पूर्व में कुल कितने भाग थे? आप बताओगे 22। संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने भाग है? 25। तो दोस्तों, अब तक संविधान संशोधन कुल कितने हो चुके हैं? आप कहोगे दोस्तों, देखिए अब तक संविधान संशोधन कुल 105 हो गया है। 105वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन में आपको जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। देखिए, आपको भाग समझ में आया? अनुच्छेद को ही भाग में बांट दिया गया है। पहले 22 भाग में बांटा था, अब 25 भाग में हो गया।
बस दोस्तों, आज के लिए आपको इसकी जानकारी बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपको मैंने बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट, कानून, अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 वाला, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। मैं कहते कहते एक बार और कहूंगा, पढ़िएगा संविधान, बनिएगा महान। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।